जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको सब जगह पे काम आने वाले हैं। जैसे आप 12th में आप सबसे बेहतरीन चैप्टर जब पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां पे इसका बहुत ज्यादा भरपूर यूज किया जाएगा। आपको जेई नीट में एकदम भर भर के ये काम पे आने वाला। अब मैं इतना इजी बना दूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट को कि आप किसी कॉम्प्लेक्स को देखोगे और आपको उस पे चार्ज कितने हैं, कितने का उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे ही बता दोगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 2 से 3 मिनट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर हम ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, फिर हमको सारा कुछ समझ में आएगा। क्लियर क्या? तो ऑक्सीडेशन समझने के लिए हमको सबसे पहले हमारे पास जो पेरियोडिक टेबल है उसमें हमको थोड़ा सा आना चाहिए कि ये पेरियोडिक टेबल में कैसे कैसे चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसी पेरियोडिक टेबल को ही क्या कर दूं, पेरियोडिक टेबल को ही मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं कि इस पे अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा। क्लियर? तो आप सभी जानते हो क्या, ये क्या है, ग्रुप नंबर 1। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ग्रुप नंबर 1। क्या है ये, ग्रुप नंबर 1। क्या मैं यहीं पे लिख दूं, ग्रुप नंबर 1। ये क्या है, ग्रुप नंबर 2। इस पूरे को छोड़ देते हैं, ये है हमारा ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4 और ये ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8। आपको इस चीज को थोड़ा याद करना पड़ेगा, जो मैंने आपको ट्रिक बता रखे हैं आप बस इसको याद कर लो थोड़ा सा। जैसे ग्रुप नंबर 1 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, आप सारे एलिमेंट्स के नाम याद रख लो। जैसे है, ली, ना, का, रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट है, ली, ना, का, रब से फरियाद। ये आपने याद कर लिए। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर आपने ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का आपने चार्ज याद कर ले, सपोज इसका चार्ज आ रहा है +1, इसका चार्ज आ रहा है +2, तो आप किसी एक के चार्ज को याद करके आप सब में उसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो, और क्यों ये चार्ज आ रही है सारा चीज भी मैं समझाऊंगा धीरे से। जैसे मान के चलो ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम है। इस पे चार्ज आने का कॉन्सेप्ट क्या है, चार्ज क्यों आता है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक सबसे पहले इस पूरे को अपन क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं यहां पे ऐसा। चार्ज कितने का आता है इस चीज को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। हम सब क्या जानते हैं कि अगर कोई एटम है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, और उस एटम को हम कुछ इस टाइप से डिजाइन करते हैं। ये हमको बोहर ने बताया था, रदरफोर्ड में इस टाइप से हमको बताया था कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो सेल से बना होता है। तो आपको सबसे पहले आना चाहिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो क्या ही आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर आप सोडियम का निकालने जाओ तो क्या निकल के आता है, 1s2, उसके बाद 2s2 और 2p6, उसके बाद क्या है 3s1। ये हमारा क्या निकल के आ गया, किसी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चार्ज को मैं बता रहा कि कितने कितने की चार्ज आएगी। तो कितने सेल हैं टोटल हम देख पा रहे हैं, इसमें सेल कितने हैं, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2 एंड सेल नंबर 3। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इसको हम नाम दे देते हैं वैलेंस सेल। ओके, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लास्ट वाले सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को हमको किससे रिप्रेजेंट करने होते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करने होते हैं, कुछ इस टाइप से, जिसको लेविस डॉट सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर सिंबल। ठीक है, लेविस डॉट सिंबल। इसी को हम कैसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। देखो सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2, इस सेल में कितने हैं 8 एंड कितने हैं 1 है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे हो रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको ये डोनेट करके, इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये कौन सा चार्ज, जैसे मान के चलो यहाँ पे जो सोडियम है हमारा, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन को वन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Na+ में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे Na+ में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। तो इस पे क्या आ गया, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इससे क्या हुआ
कि जो एटम है, जितने भी एटम है, जैसे मान के चलो हमने सोडियम एग्जांपल में लिया था, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसका मतलब उसके वैलेंस शेल में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो स्पीसीज क्या करते हैं, जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं या तो एक्सेप्ट करते हैं। अब इसी के दौरान ही क्या होगा, चार्ज जनरेट हो जाएगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उस पर लग जाएगी पॉजिटिव चार्ज। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे, तो इस पे क्या लगेगा? नेगेटिव चार्ज लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम किसी भी स्पीसीज पे पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इस चीज को फिर से समझो थोड़ा सा। देखो, मतलब किसी भी एटम्स पे, जैसे मान के चलो मैंने क्या ले लिया, एग्जांपल ले लेता हूं मैं ग्रुप नंबर सेकंड का। ग्रुप नंबर सेकंड कहने का मतलब क्या है? ग्रुप नंबर सेकंड कहने का मतलब क्या है? बेटा मांगे मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो एक एग्जांपल हमने ले लिया। एक एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं किसका? कैल्शियम का। जैसे हम किसका ले लेते हैं? कैल्शियम का। बेटा मांगे कार, स्कूटर और उसके बाद बाप राजी। मान के चलो इसमें से किसी एक एलिमेंट को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लेते हैं? कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर यहां से क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते 2 8 8 और क्या निकाल सकते हैं? 2। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन आए। किसके? कैल्शियम के। तो कैल्शियम को क्या मैं ऐसे लिख लूं? कैल्शियम। और इसका लेविस डॉट सिंबल क्या होगा? लेविस डॉट सिंबल होगा जितने जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 एंड 2। ये दोनों के दोनों क्या है? अनपेयर है। तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये अपने लास्ट सेल, जिसको हम वैलेंस सेल बोलेंगे, लास्ट सेल में क्या हो जाएगा? ऑक्टेट अपना पूरा कर लेगा। तो ये जो कैल्शियम है उस पे अगर ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम प्लस 2 में फिर से क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमको क्या समझ में आता है कि जो ग्रुप नंबर 1 है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। अब वैसे ग्रुप नंबर जो 13 है, जैसे यहाँ पे समझते हैं, देखो ये वाला ग्रुप, ठीक है।